हमने कौन चैप्टर है? का एक्सप्लेनेशन पूरा किया था। गुड मॉर्निंग बोलो फिर बेटा। मॉर्निंग मैम। गुड गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। ओके चलो, तो हम आज लेसन नंबर 2 जो है उसका नाम क्या है, सबको मालूम है ना? हेलो, यस। क्या नाम है उसका? हम भी बने महान, है ना? महान। तो हम भी बने महान, तो हम महान कैसे बन सकते हैं? किसी की हेल्प करके, किसी की अच्छे काम करके। यस, वेरी गुड। अच्छे काम करके, किसी की किसी हेल्प की हेल्प करके। करके। यस। न्याय को मैम अन्याय। जस्टिस करके। जस्टिस करके। ओके। और दूसरों को नियम नियम सबके लिए एक बनाना चाहिए। वेरी गुड। हमें गरीब अमीर या छोटे बड़े में भेदभाव करना चाहिए नहीं। यस, वेरी हमें गुड। रेगुलर और इंस्ट्रक्शन का फॉलो करना चाहिए। अरे वाह, वेरी गुड। मम्मी डैडी की बात माननी चाहिए। यस। मैम बनानी पहली वाली याद से। क्या बेटा? क्या याद है आपको? આની જે આ ચેપ્ટર ની સૌથી પહેલી ઓલી જે છે સ્ટોરી ઈ हाँ तो चलो बताओ। આમાં એક જગ્યાએ મેં हिंदी में बात करो चलो। यस, इसमें एक मेला लगा था जहाँ पे लोग खेल रहे थे और खिलौने खरीद रहे थे। वहाँ एक नरेंद्र नाम का लड़का था जिसके पास तीन चवल्ली थी। उसने दो चवल्ली की एक शिवलिंग खरीदी और वह जा रहा था। तब उसने एक लड़के को रोता देखा तो उसने पूछा कि ए भाई क्यों रो रहा है? तो उसने कहा कि मेरे पास तीन चवल्ली खो गई और खो गई। अब मेरी माँ मुझे बहुत डांटेगी। तो उसने अपनी जेब में से एक चवल्ली निकाल कर उसे दी के कहा कि तुम्हारी। फिर जब नरेंद्र थोड़ा आगे गया तब उसने देखा कि एक बालक एक बालक के पीछे गाड़ी आ रही थी। वो उससे उससे बेखबर होकर जा रहा था। तो नरेंद्र ने दौड़कर उसे धक्का मारा और उसे बचा लिया। अगर एक मिनट की भी देरी हो जाती तो यह बच्चा मोटर के नीचे आ जाता। फिर जब वो उसे बचाने गया तो उसके हाथ से शिवलिंग छूट गई और टूट गई टूट गई और टूट गई। तो वहाँ खड़े लोगों ने कहा कि बेचारे की शिवलिंग टूट गई, उसने होशे खरीदी होगी। तो नरेंद्र ने कहा कि दूसरों की जान बचाना मेरा पहला कर्तव्य है। ओके, वेरी गुड। और दूसरे किस्से में हमने क्या समझा था? चलो कौन बताएगा? मैम, दूसरा प्रसंग किसके बारे में हमें बताया गया है? हाँ। नियम सबके लिए है। यस, वेरी गुड। नियम सबके लिए है। तो उसमें हमने क्या समझा था? चलो कौन बताएगा? हम्म, मैम मैं हाँ चलो बताओ। ये ये बात सन 1885 की थी। उसमें एक हाई इंग्लिश हाई स्कूल में समारोह रखा था। उसमें प्रमुख द्वारा पर एक सर्वश्रेष्ठ नियुक्त था जिसके स्वयं कर्तव्य सेवक नियुक्त था। स्वयं सेवक नियुक्त था जिसे यह कर्तव्य भार दिया गया था
के आने वाले लोगों से निमंत्रण पत्र देकर अंदर आने देना। तब सब लोग आ रहे थे तो उसने सबके पास से आमंत्रण पत्र मांगा। फिर जिसके पास था उसे अंदर जाने दिया। फिर जब एक मुख्य अतिथि आए तो उसने पूछा कि मोदेसा, तुम्हारी आपने। आवाज बेटा ठीक से नहीं आ रही है। मोदेसा। यस। हेलो। और कोई बता सकता है इस किस्से में, इस प्रसंग में क्या है, इसके बारे में है? हेलो। अल्माज। मैम यस। सचिन तेंदुलकर। हाँ, इसलिए ये जो प्रसंग है वो तो कंप्लीट कर लो, बाद में सचिन हाँ। तेंदुलकर वाला। ओके। हम्म, निमंत्रण पत्र है तो जब उसने कहा कि नहीं मेरे पास निमंत्रण पत्र नहीं है बेटा तो रीड उस नहीं करना है, रीड नहीं करना है। आपको ये प्रसंग जो है वो हमें सुनाना है, ऐसे ही स्टोरी बेस्ड। ओके। तो फिर जब वो बालक ने कहा कि तो तुम अंदर नहीं जा सकते क्योंकि तुम्हारे पास निमंत्रण पत्र नहीं है। तब वहां के लोग आए और उन्हें अंदर ले जाने की अ, प्र- प्रतीक्षा की। तब उस बालक ने कहा कि आप मेरे काम में मत आइए क्योंकि नियम सबके लिए एक होते हैं। इनके पास निमंत्रण पत्र नहीं है तो ये अंदर नहीं जा सकते। यानी कि वो कौन थे ये कहने वाले? हेलो। ये स्वयं सेवक जो थे वो बड़े होकर क्या बनते गोपाल थे? कृष्ण गोखले। कृष्ण बस गोखले। गोपाल गोखले जी, जिसने हमारे देश की बड़ी सेवा की है। चलो की। अब तीसरा प्रश्न, उसके बारे में कौन बता सकता है? हेलो। तीसरे प्रश्न के बारे में कौन बता सकता है? हेलो गर्ल्स। जैनब, रूपाणी जैनब। यस मैम। हाँ चलो बताओ, इस प्रसंग में किसके बारे में बताया गया है? सफलता का रहस्य। रूपाणी जैनब। यस मैम। हाँ चलो बताओ, इस प्रसंग में किसके बारे में बताया गया है और क्या प्रसंग है? हेलो। जैनब प्रेजेंट है बेटा आप? एक लड़के के बारे में बताया गया है। हाँ, तो चलो क्या बताया गया है, बताओ। आपने समझा था ये लेसन? हेलो। क्रिकेट टीम के बारे में है। यस, क्रिकेट टीम के बारे में है, लेकिन क्या है? एक लड़का था, वो अपने क्रिकेट टीम का कैप्टन था। वो हम्म। वो अपनी टीम को लेकर अहमदाबाद में गया था। हम्म। अहमदाबाद में गया था अपनी पूरी टीम के साथ। उनकी और उसकी अपनी टीम है ना 5 स्टार होटल में रुकी थी। सुबह हम्म, उठते ही वो पूरी टीम अपने वो मैनेजर के साथ नाश्ता करने के लिए सब नाश्ता इकट्ठे करने के लिए होते गई हैं। थी। एक यस। एक लेकिन कप्तान, टीम का कप्तान जो है वो कहीं नजर नहीं आ रहा था। उसे ढूंढने के लिए पूरी टीम
लग गई। फिर हम्म, वो नहीं मिला। बाद में एक प्लेयर तो जाकर उसके रूम में किसी ने देखता है तो किसी ने उसको गैलरी में जाके बताया। मैं गैलरी में देखा देखा तो वो और तो एक प्रैक्टिस कर हाथ रहे थे। से एक हम्म, हाथ से बॉल को फेंक रहे हैं और दीवार बॉल से को फेंक रहे टकराकर वापस आता है तो उसके साथ वो खेलते हैं। खेल रहे थे। साथी खिलाड़ी साथों खिलाड़ी टीम में शामिल होने पर संतुष्ट थे, संतोष थे। लेकिन लेकिन वो लेकिन वो कैप्टन हार कर भी सारी रात अपने आप अभ्यास कर रहा था। हम्म, उसके अभ्यास एक क्रिकेट के प्रति हम्म, लगाकर कोच मैनेजर और सभी साथी खिलाड़ी दंग रह गए। हम्म, अ, आगे आगे चलकर लड़के ने क्रिकेट जगत में अद्वितीय सफलता प्राप्त की हाँ और कई अद्वितीय विश्व रिकॉर्ड भी बनाए। और किसी ने उसकी सफलता के बारे में पूछा तो वो कहता है कि मैं मैच को 3 बार खेलता हूँ। कितनी बार? 3 बार। 3 बार। पहले प्रैक्टिस के रूप में, बाद में दूसरी बार वो सचमुच ही मैदान में जो खेलते हैं वो, और तीसरी बार वो मूल्यांकन एवं सुधारता के आवश्यकता के रूप में, यानी कि वो जो खेल कर आए उसमें उसे क्या सुधारने की जरूरत है, तो उसके बाद वो उसकी प्रैक्टिस करते हैं। तो ये लड़का जो है वो कोई और नहीं था, लेकिन वह क्रिकेट की दुनिया में सफलता के नीत नई कीर्तिमान स्थापित करने वाला हमारा सचिन तेंदुलकर जी थे। ओके। और चौथा किस्सा जो है वो हमें प्रामाणिकता, इसके बारे में हमें क्या समझा था, चलो कौन बताएगा? प्रामाणिकता के बारे में हमने क्या समझा था, इसमें क्या पसंद है? हेलो गर्ल्स, हेलो सकीना, मर्चेंट सकीना, हेलो। यस मैम। सकीना प्रेजेंट है? काका निसारा, काका निसारा है? हाँ मैम वो है। यस मैम। हाँ चलो बताओ, इस हिस्से में हमने क्या समझा था? प्रामाणिकता के प्रसंग में हमने क्या समझा था, चलो बताओ। हेलो, ढोलिया शिफा, ढोलिया शिफा प्रेजेंट है? यस। तो चलो बताओ, इसमें हमने क्या समझा था? हेलो गर्ल्स, और किसी को पता है कि हमने इसमें क्या समझा था? हेलो, हेलो यस मैम। गर्ल्स, हाँ और किसी को पता है कि हमने इसमें क्या समझा था? हाँ मैम, हमें मतलब चोरी से बचना चाहिए। वैसे ही हजरत अली ने जैसे किया था, उन्होंने जो, सॉरी मैम, माइक।
हेलो, शायद सारा थी। हेलो। हाँ मैम। यस मैम। हाँ, हाँ मैम। ओके चलो। तो और किसी को नहीं पता कि हमने इस प्रसंग में क्या समझा था? सब भूल गए? समझ नहीं आया? मैम योर हेलो। वॉइस इज कटिंग। यस। तो इस प्रामाणिक में मैंने समझा था हजरत अली के बारे में। जो हजरत अली थे वो राज दरबार में काम कर रहे थे। तो राज में काम कर रहे थे तो राज खजाने की वह जांच करने के लिए गए थे कि उसका हिसाब किताब देख रहे थे। तो काम करते करते अंधेरा हो जाता है और मोमबत्ती उसने जलाई जलाई थी। थोड़ी देर के बाद दो सरदार अपने निजी काम के लिए उसके पास आते हैं। तो हजरत अली ने उन्हें बैठने के लिए कहा और हिसाब की जांच पड़ताल राज की जो हिसाब की जांच पड़ताल वह कर रहे थे वो पूरी हो गई। तो हजरत अली ने मोमबत्ती बुझा दी और टेबल के खाने में से दूसरी मोमबत्ती निकालकर जला ली। तो सरदारों को यह देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि हजरत अली ने एक मोमबत्ती बुझाकर दूसरी क्यों जलाई। तो यह सरदार जी जो है वह समझ न सके। एक सरदार ने बड़ी नम्रता से हजरत अली से पूछा। हजरत अली बोले, भाई, अब तक मैं राजकाज का काम कर रहा था, इसलिए मैंने राज की मोमबत्ती जला रखी थी। लेकिन अब मैं अपने खुद का काम शुरू कर रहा हूँ, तो इसलिए मैंने अपनी मोमबत्ती जला ली। नहीं तो मैं चोर या तो हरामखोर कहलाता। तो हम हर एक आदमी को चोरी और हरामखोरी से बचकर चलना चाहिए, चाहे वह अमीर हो या फकीर। तो सबको ये किस्सा समझ में आ गया बेटा? यस। यस मैम। ओके। यस मैम। ओके। इसके बाद है अभ्यास के क्वेश्चन आंसर। तो बच्चे को बचाने में देरी होती तो क्या होता? तो बच्चे को बचाने में देरी होती तो वह सामने से आ रही मोटर के नीचे आ जाता। नंबर 2, दूसरों की जान बचाना हमारा कर्तव्य है। आप और किन बातों को अपना कर्तव्य समझते हैं? तो मैं निम्नलिखित बातों को अपना कर्तव्य समझता हूँ। किसी को देखना पहचाना, सेकंड बड़ों का सम्मान करना, तीसरा अन्याय को सहन न करना, चौथा कभी किसी को धोखा न देना, देश की सेवा करना, अनुशासन का पालन करना। तो ये सब बातों को हम ध्यान में रखेंगे। नंबर 3, मुख्य अतिथि को द्वार पर ही रोक देना सही था। क्यों? तो समारोह में प्रवेश उन्हीं को दिया जाता था कि जिनके पास निमंत्रण पत्र हो, और मुख्य अतिथि भले ही सम्मानीय हो व्यक्ति हो, परंतु उसके पास भी निमंत्रण पत्र नहीं था, इसलिए नियम के अनुसार उन्हें द्वार पर रोक देना सही था। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4, आपको कहाँ कहाँ पर भेदभाव की नीतियाँ दिखाई देती है? तो हमारा समाज भेदभाव की नीति में अब अभी भी मुक्त नहीं हो पाया है। तो परिवार में बेटा बेटी का, समाज में गरीब अमीर का, ऊंच नीच, जाति पाति का भेद देखा जाता है। तो सरकारी और निजी कार्यालयों में वरिष्ठ और कनिष्ठ के बीच भेदभाव की नीति दिखाई देती है। सफल होने के लिए हमें क्या करना चाहिए? तो सफल होने के लिए हमें लक्ष्य के प्रति जरा भी लापरवाह नहीं होना चाहिए। लक्ष्य को पाने के लिए लगातार अभ्यास करना चाहिए और अभ्यास के समय दिखाई देने वाली अपनी त्रुटियों का दूर करना चाहिए। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6, आप किसको प्रामाणिक इंसान कहते हैं? जो व्यक्ति अपनी मेहनत की कमाई के सिवाय और धन की लालच में धन का उपयोग नहीं करता, तो उसे मैं प्रामाणिक इंसान कहता हूँ। प्रामाणिक दुकानदार वस्तु का सही दाम देता है। प्रामाणिक अधिकारी कभी किसी से रिश्वत नहीं लेता है।
और प्रामाणिक टैक्सी वाला जो है वह मीटर में दिखाए दाम से अधिक किराया नहीं लेता है। तो ऐसे लोगों को मैं प्रामाणिक इंसान कहलाऊंगा। और यदि शिक्षक और टीचर स्टूडेंट में प्रामाणिकता के बारे में बात कही जाए तो कौन से स्टूडेंट को आप प्रामाणिक स्टूडेंट कहेंगे? तो आप सबको घर पर टेस्ट लिखने के लिए दिया जाता है, लेकिन जो चोरी करके लिखता है वो प्रामाणिक नहीं कहलाता है, वो बेईमान कहलाता है। लेकिन जो देखे बिना टेस्ट देता है उसे प्रामाणिक विद्यार्थी कहलाता है। इसके बाद है स्वाध्याय के क्वेश्चन आंसर। लड़के ने रोने का क्या कारण बताया? तो लड़के ने रोने का कारण बताते हुए कहा, उसके पास एक चवन्नी थी जो कहीं गिर गई है, तो अगर वही नहीं मिली तो माँ उसे बहुत पीटेगी। और नरेंद्र इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2। नरेंद्र बड़ा होकर किस नाम से प्रसिद्ध हुआ? तो नरेंद्र बड़ा होकर स्वामी विवेकानंद के नाम से प्रसिद्ध हुआ। नंबर 3, इस प्रसंग में नरेंद्र में कौन कौन से गुण नजर आते हैं? तो इस प्रसंग से पता चलता है कि नरेंद्र वस्तु की अपेक्षा व्यक्ति को अधिक महत्व देता था। उसकी दृष्टि में मानवता का स्थान सबसे ऊंचा था। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4। द्वार पर मुख्य अतिथि को देखकर स्वागत समिति के सदस्यों ने क्या किया? तो द्वार पर मुख्य अतिथि को देखकर स्वागत समिति के सदस्यों ने उन्हें आदरपूर्वक मंच की ओर ले जाने का प्रयास किया। अल्पाहार के समय कौन नहीं दिखाई दे रहा था? तो अल्पाहार के समय क्रिकेट टीम का कप्तान दिखाई नहीं दे रहा था। अल्पाहार का मतलब होता है नाश्ता। इसके बाद नंबर 6, सफलता के क्या क्या आधार हैं? लक्ष्य के प्रति एकाग्रता, अविरत अभ्यास, कठोर परिश्रम और लगन ही सफलता के आधार है। हजरत अली ने एक मोमबत्ती बुझाकर दूसरी मोमबत्ती क्यों जलाई? तो हजरत अली का काम राज का काम कर रहे थे, तो इसलिए उन्होंने राज की मोमबत्ती जला रखी थी। जब उन्होंने निजी काम शुरू किया तो वह मोमबत्ती बुझाकर उन्होंने अपनी मोमबत्ती जलाई। तो इस प्रकार चोरी और हरामखोरी से बचने के लिए हजरत अली ने दूसरी मोमबत्ती जलाई। नंबर 8, हमारे पुरखों ने क्या कहा है? हमारे पुरखों ने कहा है, किसी के धन माल की लालसा मत करो, माँ वृद्ध कस्य स्विद धनम। तो इसका मतलब होता है कि किसी के धन माल की हमें लालसा करनी चाहिए नहीं। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर दीजिए। उसमें है नंबर 1, लोगों की बात सुनकर नरेंद्र ने क्या कहा? तो लोगों की बात सुनकर नरेंद्र ने कहा कि मेरा शिवलिंग तो एक साधारण मिट्टी का था, बालक की जान बचाने में वह टूट गया तो क्या हुआ? शिवलिंग को बचाने की अपेक्षा इस बालक की जान बचाना मेरा पहला कर्तव्य था। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2, ध्यान को किसने रोका? और उत्तर में है कि मुख्य अतिथि को द्वार पर नियुक्त स्वयं सेवक ने रोका। पूना के न्यू इंग्लिश हाई स्कूल में समारोह हो रहा था। मुख्य द्वार पर नियुक्त स्वयं सेवक को यह जिम्मेदारी सौंपी गई थी कि वह उन्हीं अतिथियों को प्रवेश दे जिनके पास निमंत्रण पत्र हो। तो मुख्य अतिथि समारोह के जो थे, परंतु उसके पास ही निमंत्रण पत्र नहीं था, तो इसीलिए स्वयं सेवक ने उन्हें रोका। कोच, मैनेजर और साथी खिलाड़ी क्यों दंग रह गए? तो अल्पाहार के समय सब हाजिर थे,
परंतु टीम का कप्तान दिखाई नहीं दे रहा था। तो पूरी टीम उसे ढूंढने में लग गई, पर वह कहीं नजर नहीं आया। आखिर किसने उसे उसके कमरे में गैलरी में देखा। वह एक हाथ से गेंद दीवार पर फेंक कर दूसरे हाथ से खेलता था और क्रिकेट के प्रति टीम के कप्तान का ऐसा लगाव देखकर कोच, मैनेजर और साथी खिलाड़ी सब जो है वह दंग रह गए। नंबर 4, राजकाज का काम कैसे अच्छी तरह से चल सकता है। तो हजरत अली राजकाज के लिए राज की मोमबत्ती जलाते और अपना काम करने के लिए वह राज की मोमबत्ती बुझाकर अपनी मोमबत्ती जलाते थे। तो निजी काम के लिए राज की मोमबत्ती जलाना उसकी नजर में चोरी और हरामखोरी थी। तो राजकाज के हजरत अली जैसी प्रामाणिकता रखी जाए तो वह अच्छी तरह से चल सकता है। तो चलो अब इस एमसीक्यूज को कौन रीड करेगा? मिसबा। यस मैम। हाँ चलो उचित इस एमसीक्यूज को विकल्प के सामने का बोला कीजिए। नरेंद्र ने लड़के को क्या दिया? वेट 1 मिनट। अच्छा चलो मैम लेक्चर पूरा થઈ ગયો। नो मैम, कंप्लीट हो गया? नो मैम, 10 अभी देर मिनट्स है are left. बेटा। हाँ मैम 10 minutes are left. हाँ बेटा। नहीं मैम लेक्चर विकल्प पूरा के सामने का बोला कीजिए। नरेंद्र ने लड़के को क्या दिया? 7 समारोह के मुख्य अतिथि कौन थे? हजरत अली। नहीं बेटा, गलत आंसर। गोपाल कृष्ण गोखले। नहीं, वो तो स्वयं सेवक थे। महादेव गोविंद बराबर है। समारोह के वो मुख्य अतिथि थे और उसके पास निमंत्रण पत्र भी नहीं था। नंबर 3। स्वयं सेवक क्या देखकर लोगों को यथास्थान ले जा रहा था? निमंत्रण पत्र। स्वागत समिति के सदस्य रांडे को किस ओर ले जाने का प्रयास कर रहे थे? सभागृह। नहीं, मंच। किसे ढूंढने के लिए पूरी टीम लग गई? कप्तान। कप्तान। चलो अब इनमें से हमें समानार्थी शब्द की जोड़ बनानी है। तो कामयाबी का समानार्थी शब्द क्या होगा? मैम थोड़ा ब्लर फोटो है। नो मैम, ब्लर नहीं है। ओके। It is all right. It is perfectly all right. मैम कामयाबी it's right. कामयाबी का समानार्थी शब्द क्या है? चलो इनमें से ढूंढो। सफलता। वेरी गुड। कामयाबी का समानार्थी शब्द है सफलता। इसके बाद है ख्याल। तो ख्याल का समानार्थी शब्द क्या है? विचार। वेरी गुड, विचार। वेरी गुड। नुकसान। तो नुकसान का समानार्थी शब्द क्या है? खोट। नुकसान का समानार्थी शब्द है हानि। यस। इसके बाद है प्रसिद्ध। तो प्रसिद्ध का मतलब क्या होता है समानार्थी शब्द? परीक्षण। विख्यात। क्या होगा? विख्यात। इसके बाद है जांच। तो जांच का परीक्षा। वेरी गुड। परीक्षा। इसके बाद है अमीर। धनवान। धन वाला। धनवान।
रहा है। तो सबको ये समानार्थी शब्द जो है वो समझ में आ गए? यस हाँ मैम। यस मैम। ओके चलो, तो अब ये समानार्थी शब्द जो है वो कौन बताएंगे? मैम अब क्या करना है? राजाणी राजाणी सकीना। हाँ चलो बताओ ये समानार्थी शब्द। मैम कैन आई? आपका नाम बेटा? मैम मैं बताऊं? कासमानी फातिमा। हाँ चलो बताओ। कामयाबी, हम्म, सफलता, कामयाबी तो सफल, ख्याल तो विचार, ख्याल तो विचार। वेरी गुड। नुकसान तो हम्म, हीना, हानि। हानि। हानि, हम्म, रशीद, हाँ प्रसिद्ध तो विख्यात। विख्याति, विख्याति, हम्म, પછી अमीर तो अमीर तो धनवाला। धनवान। जाओ परीक्षण। जाओ अमित तो परीक्षण, धन, झाव नहीं है बेटा, जांच है, जांच। परीक्षण, वेरी गुड। तो सबको ये समानार्थी शब्द जो है वो समझ में आ गए बेटा? यस मैम। यस मैम। मैम ओके चलो, हूँ मेरा। यस हाँ चलो, इस समानार्थी शब्द को रीड करो बेटा। मैम ऊपर ऑप्शन है। हाँ तो ऑप्शन है, कामयाबी, क्वेश्चन खय- ऑप्शन दोनों साथ ही है। हम्म, कामयाबी, ख्याल, नुकसान, प्रसिद्ध, चाव, अमीर, प्रशिक्षण, हानि, सफलता, विख्यात, विचार, धनवान। हम्म, कामयाबी, सफलता। इस बार परीक्षा में उसे अच्छी कामयाबी मिली। इस बार हम्म, परीक्षा में उसे अच्छी सफलता मिली। नंबर 2, हम्म, ख्याल, विचार। आपका हम्म, ख्याल अच्छा है, आपका विचार अच्छा है। नुकसान, हम्म, हानि। राजू को धंधे में काफी नुकसान हुआ। राजू को धंधे में काफी हानि हुई। प्रसिद्ध, विख्यात। पालीताना गुजरात का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। पालीताना गुजरात का विख्यात तीर्थ है। हम्म, जाओ जाओ परीक्षण। जांच। पिताजी जांच। पिताजी हिसाब किताब की जांच कर रहे हैं। पिताजी हिसाब किताब का परीक्षण कर रहे हैं। अमीर, धनवान। वह गांव से सबसे बड़ा अमीर है। वो गांव से सबसे बड़ा धनवान है। वेरी गुड बेटा। चलो, अब आज हमारा ये लेसन नंबर 2 जो है वो यहाँ पर कंप्लीट हो गया है, बराबर है। तो आगे के लेक्चर में हम इसमें आ रहे ग्रामर टॉपिक्स को समझेंगे, विशेषण, बराबर है। और आज मैं आप ओके मैम। सबको इसकी ओके मैम। विशेषण और इस लेसन की पीडीएफ दोनों एक साथ है, तो आप सबको उसे कंप्लीट करके अपनी फेयरबुक में कर लेनी है। ओके बेटा, यस यस मैम। मैम कर टेक लोगे केयर ना? बेटा, नाइस बाय डे, मैम। बाय। बाय बेटा, बाय मैम। बाय बाय मैम। बाय बाय। मैम। अब कौन सा लेक्चर है? मैथ।